असल में आप लोग यहाँ तक भी पहुँच गए। मैं तो सोच रहा था कि शायद मैं अब 2 किनारों से दूर जा चुका हूँ। आज हम बाएं पैर दाएं पैर का अंदाजा नहीं लगाएंगे। पुराना नियम वही है। अगर आपको यह दिख गया है तो समझ लीजिए ये देखने लायक है, या फिर दाईं तरफ इंसान या मशीन वाली टिप्पणी छोड़ दें ताकि मुझे पता चल सके कि मैं अब भी अकेला इंसान नहीं हूँ। चलो फालतू बातों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, सीधे आज की सोने से पहले वाली छोटी कहानी में चलते हैं। दूर साइबेरिया के घने वर्षावनों में हमारे सामने फिर से आ गए हैं बुजुर्ग झंग अपने कंधे पर बस्ता टांगे हुए। उन्हें मौसम की खबर मिली थी कि आज एक दुर्लभ मूसलधार बारिश होने वाली है, तो उन्होंने सोचा कि खुद को एक जबरदस्त बारिश में कैंपिंग का इनाम दिया जाए। क्योंकि उनके पास तंबू नहीं था, इसीलिए इस भारी बारिश में सुरक्षित रहने के लिए बुजुर्ग माँ पुराने साथी को अपना खुद का आश्रय तैयार करना पड़ा। और इस जंगल में आश्रय बनाने का सामान तो हर जगह मौजूद बांस ही था। बुजुर्ग माँ ने जल्दी जल्दी बांस जोड़कर एक ढांचा बना लिया, लेकिन आसमान ने साथ नहीं दिया। बार बार ऊपर से जोरदार बारिश होने लगी। हालांकि बारिश से काम मुश्किल हो रहा था, लेकिन बुजुर्ग माँ को यह माहौल बेहद पसंद था। बारिश की बूंदों का जमीन पर गिरना उनके दिल को खालीपन और शांति देता। उन्हें इस दुनिया की सारी जिम्मेदारियां भुला देता, क्योंकि जमीन की मिट्टी पहले से ही गीली थी और अब तो ऊपर से लगातार पानी बरस रहा था। बुजुर्ग माँ ने सोचा कि अब उनकी उम्र ज्यादा है, अगर ऐसे में जमीन पर सोए तो गठिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो उन्होंने एक ऊंचा हवा में लटका आश्रय बनाने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने एक गोलाकार ढांचा बनाया, फिर कुछ बांस की लकड़ियों से उसे हवा में ऊपर उठा दिया। लेकिन ये तो बस पहला कदम था, क्योंकि ये बांस पूरा भार नहीं झेल पाते। तब उन्होंने पेड़ पर चढ़कर एक रस्सी निकाली और ढांचे को पेड़ के तने से मजबूती से बांध दिया। फिर उन्होंने ढांचे में लगे अतिरिक्त बांस हटा दिए। अब एक हवा में लटका आश्रय का ढांचा तैयार हो गया। इसके बाद बुजुर्ग माँ ने रास्ते में मिले प्लास्टिक रैप, पॉलीथिन जैसी शीट निकाली और धीरे धीरे पूरे ढांचे को सावधानी से लपेटना शुरू किया। क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, उन्हें ध्यान रखना था कि दीवार में कहीं से भी पानी न घुसे। काम पूरा होने के बाद उन्होंने बहुत सारे केले के पत्ते इकट्ठा किए, उन्हें गट्ठर की तरह बांधा और छत पर बिछा दिया। इससे न सिर्फ दिखने में अजीब और खास लग रहा था, बल्कि सूरज की सीधी रोशनी से भी बचाव हो गया। सबसे जरूरी कारण यह था कि प्लास्टिक खत्म हो गया था और छत पूरी तरह ढक नहीं पाई थी, तो बुजुर्ग माँ ने केले के पत्तों से छत पूरी कर दी। हालांकि दिखने में थोड़ी कच्ची सी थी, लेकिन असर बहुत अच्छा था। बारिश का पानी पूरी तरह बाहर गिर रहा था। अब उनका आश्रय तैयार था। उन्होंने अपना बस्ता अंदर रख दिया, फटाफट गीले कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहन लिए, क्योंकि इतने समय बारिश में भीगने के बाद अगर गीले कपड़े पहने रहते तो जल्दी बीमार हो जाते। फिर उन्होंने ऊपर एक कैंपिंग लाइट लटका दी। पूरा दिन काम करके थके हुए बुजुर्ग माँ अब आखिरकार थोड़ी राहत महसूस करने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें भूख लग गई। तो उन्होंने सबसे पहले अपने लिए 1 कप गर्म चाय बनाई और एक छोटी कटोरी पॉपकॉर्न निकाल ली। हालांकि खाना बहुत साधारण था, लेकिन पेट भरने के लिए काफी था। वे खाना खाते खाते बाहर बारिश का नजारा देखने लगे और यह एहसास तो बस लाजवाब था। पता ही नहीं चला कब शाम गहरा गई। बुजुर्ग माँ ने फिर 2 पहले से उबले अंडे निकाले। हर एक कौर से उन्हें पूरी तृप्ति मिली। खाना पीना खत्म होते ही उन्होंने पूरे दिन की थकान उतार दी और अपने सुरक्षित हवा में लटके आश्रय में चैन से सो गए।